घर में श्राद्ध अगर 3, 4, 5 भाई हैं तो कौन करे, ये भी प्रश्न आया है। तो महाराज पुराणों में तो ये भी बताया है कि सारे भाई भी श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध इति श्रद्धा। आपके रहते हुए आपकी माताजी को भोजन, ये तो ठेका नहीं है कि बड़ा भाई खिलाएगा। आजकल तो ठेके हो जाते हैं, महीने बट जाते हैं, 2 महीने तेरे या 4 महीने मेरे, ऐसा कुछ तो भी सुनने में आया है, देखने में भी आया है। भगवान भला करे ऐसी औलादों का। अब तुमको 2 महीने रखना, 4 भैया, 3 भैया, 2 भैया हैं तो कोई 6 महीने रख रहा, कोई ये कर, तुम तो आज की तारीख में एक रह गए हो, तुम्हारे बच्चे तो एक रह गए हैं, और तुम्हारे अंदर तो होड़ लगी है कि तुम्हारा बच्चा तो यहां रहे नहीं, सीधे विदेश जाए। अरे तुम अपने आप से तो पूछो, तुम्हें कौन कितने महीने कितने दिन अपने पास रखेगा जब तुम चलने और बैठने लायक नहीं रहोगे। तुम्हारा तो कोई आर पार ही नहीं है। जब तुम चलने उठने बैठने लायक नहीं रहोगे, अभी तो तुम्हारे माता पिता को तो चलो 3-3, 4-4, 5-5 महीने में तुमने बांट लिया, तुम्हारा क्या। तो शास्त्रीय दृष्टि ये भी कहती है कि अगर मान लीजिए या तो सारे लोग श्राद्ध कर सकते हैं, वरना जो श्राद्ध जिसके घर में बड़े भाई के, छोटे भाई के, इसके भी घर में हो रहा है, उस श्राद्ध में सभी भाइयों का योगदान जरूर हो। जो भी है वो योगदान होना चाहिए, और अगर ये योगदान नहीं होगा तो उसका फल जो नहीं कर रहा इसमें योगदान, बहुत ठीक नहीं मिलने वाला। क्योंकि मां तो सबकी मां है, पिता तो सबका पिता है, माता पिता तो सबके हैं। उन्होंने आपको प्रेम देने में कभी जिंदगी में कमी नहीं की, सबके लिए बराबर किया। फिर एक व्यक्ति करेगा और बाकी सब मजे करेंगे, ये कौन सा बात है। मैं शास्त्रीय बात कर रहा हूं, मैं विद्वानों की कही हुई बात से आपसे बात कर रहा हूं। तो श्राद्ध में सब शामिल हो, कुटुंब जन सब शामिल हो। और ब्राह्मण देवता को जब आप भोजन के लिए बुला रहे हैं तो आप कोशिश करें, ये जो समय मैंने आपको बताया, इस समय ब्राह्मण देवता को आप बुलाएं। जब वो आए तो उनको सुंदर प्रणाम आप करें मुस्कुराकर, क्योंकि वो बॉडी जरूर किसी और की है, उसमें बैठा कोई और है, वो तुम्हारा अपना कोई बैठा है उसमें। उनको प्रणाम करें, सुंदर आसन दें, और सुंदर आसन देकर उनको सुरुचि भोजन कराएं, और बड़े प्रेम और भाव के साथ सब मिलकर भोजन कराएं। अगर घर में पुरुष हैं तो पुरुष उस भोजन को परसें, सर्व करें। स्त्री सुंदर भोजन पकाए। ध्यान रखना, जिन घरों में संत, साधु, सन्यासी या इस तरीके से कोई दिव्यात्मा आती है, उनको भोजन घर के पुरुषों को कराना चाहिए और माताओं को प्रेम से बनाना चाहिए। और तब उस सुंदर जो है कार्य में सुंदरता आती है। और जब वो उस भोजन को पूर्ण कर लें तो उनका विधिवत सुंदर तरीके से पूजन करें, और आपकी शक्ति अनुसार उनको भेंट दें और उनको विदा करें, उनका आशीर्वाद लें। कई लोगों को संत ब्राह्मण पूजन करना नहीं आता, कई लोगों को नहीं आता। ब्राह्मण देवता ने आपके यहां जिस जगह बैठकर भोजन किया है, आपको चाहिए कि जब उन्होंने भोजन कर लिया तुरंत थाली हटाएं और उसी जगह पर बैठे हुए ही उनका पूजन करना है।
वहीं तिलक करना है, वहीं भेंट करनी है, वहीं आरती करनी है, क्योंकि वो जगह सिद्ध हो गई है। और सुरुचि भोजन जिस ब्राह्मण देवता ने आपके यहां कर लिया, दो आशीर्वाद किसी भी ब्राह्मण देवता के लिए बड़े फलीभूत और ऊर्जादायक होते हैं। एक, जब व्यासपीठ से कथा करके व्यास जी उतरते हैं, तो वो जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को समझदार व्यक्ति कभी छोड़ना नहीं चाहता, तो तुरंत प्रणाम करके निचोड़ लेता है। और दूसरा आशीर्वाद, जब आपके यहां ब्राह्मण देवता भोजन कर रहे हैं, वो उठ ना पाए, वहीं उनका पूरा भोजन करें। जब वो प्रसन्न है, जब आपने उनको बहुत प्रसन्न कर दिया सुंदर भोजन आदि इत्यादि व्यवहार से, तब उनका आशीर्वाद आप ले लीजिए। उस समय उनमें जो ऊर्जा होती है, उस पॉजिटिव एनर्जी को जब आप लेते हैं, तो आपके घर के अंदर आनंद आ जाता है, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है उस समय, और वो आपके लिए लाभप्रद है। ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, और गुण होना चाहिए वो है संतोष। ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुण है संतोष, और उनकी सेवा हो। और यही कार्य आपको करना है। भोजन पूरा बनेगा, आप सब जानते हैं, लेकिन उसमें खीर जरूर होनी चाहिए। क्योंकि वो कौए को, कल मैंने आपको बताया, हमको देनी है, और उस कौए के द्वारा हमारी पूरी प्रकृति को सुंदर बनाने का प्रयास होना है। वो कौआ हमारी प्रकृति को बैलेंस करने के लिए आपकी खीर का सदुपयोग करेगा, और आपका कल्याण होगा। कितनी वैदिक बात है।